फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज मैं रीडिंग लाई हूँ, सारे जनरल वालों की रीडिंग है। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं पूरी तरह से करूंगी एंड कुछ मैसेजेस हम इस डेक से चेक करेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, क्या वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। तो चले देखते हैं इस रीडिंग पे कि आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, करंटली पर्सन क्या सोच रहा है। तो नो मैटर क्या सिचुएशन है, लेस कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट जो भी है इस टाइम, जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हो, तो उस टाइम में पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, डीप थॉट्स क्या है, सब कुछ हम चेक करेंगे कैंडल्स के थ्रू। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर मैं करूँगी। ठीक है, तो अपने अपने पार्टनर को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। चलिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ही करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम सेटिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए, कैंडल को मैं जला रही हूँ तो फ्लेम पे फोकस करें गाइस। सो उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सेलेक्ट करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए उनका नाम 3 बार लीजिए। ओके, वी आर कनेक्टेड। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। लेट्स सी क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। करंट फीलिंग्स क्या है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। यस, देखिए ऐसा एनर्जी आ रही है जी, वो ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन इस टाइम बहुत डिप्रेशन में है, काफ़ी डिप्रेस्ड है। ठीक है, खुद को बहुत आइसोलेट करके रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। स्पेशली ये रीडिंग आपके लिए मैं देख रही हूँ, तो आपके लिए ये एनर्जी निकल कर आई है कि ये पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी चैलेंजिंग पोजीशन में है। ठीक है, कुछ कर्मा पर्सन शायद फेस कर रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, कौन सा एक्शन ले, कौन सा ना ले। ठीक है, तो ये जो है ना, इनके दिमाग में कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच चल रहा है। तो लग रहा है कि बहुत परेशान है। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी मुझे मिल रही है। तो हो सकता है कि ये व्यक्ति ना आपको लेकर बहुत रोता भी है। ठीक है, क्योंकि देखो ये इंसान लाइफ में 2 सिचुएशन है। ठीक है, या तो ये कहीं कमिटेड है या मैरिड है, कुछ भी, या ये डिवोर्स से है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को क्लेम करे। या तो ये पर्सन मैरिड है या ये व्यक्ति किसी के साथ कमिटेड है, कुछ भी इश्यू इनका हो सकता है पर्सनल लाइफ में। ठीक है, एक कुछ तो है, या लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है यहाँ पे। तो आप दोनों में दूरी हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकता है। ठीक है, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी का। ठीक है, तो ये इंसान आप में स्टक है। ठीक है, आपके तरफ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, तो आपके साथ बैलेंस बनाना भी चाहते हैं। स्टॉक है आप ही के ऊपर। अगर ये पर्सन मूव ऑन भी किया है ना, आपको छोड़कर गए भी है ना, तब भी इंसान ना, तब से जब से गए हैं ना, तब से इंसान क्या है, आपके ऊपर स्टॉक है। इनका जो एनर्जी है ना, पूरी तरह से आपके ऊपर ही स्टॉक है। ठीक है, यस, क्योंकि इंसान चाह रहे बैलेंस बनाना। तो आपके इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक एक करना चाहता है। ठीक है, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अगर इन्होंने पहले कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ठीक है, तो सेम पेज पर आप दोनों नहीं थे, तो इस टाइम में व्यक्ति के दिमाग में ये बात चल रहा है कि उनको इक्वल गिव एंड टेक करना है आपसे। ठीक है, आपको देना है। ये जो इतने दिन तक इतना कुछ लिया है ना आपसे, उनको अभी देने की बारी आई है उनको। ठीक है, उनका तो उनको आपको देना चाहिए। तो देखिए, ये जो है ना, ये बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जो भी ये आपके साथ ये नो कांटेक्ट है, फिर भी इंसान चाहता है कि आपकी तरफ वो आए, आपसे वो बात करे, आपके रिलेशन में ना इक्वल गिव एंड टेक करे, चाहता तो है। ठीक है, चाहत तो इसका यही है, न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, तो ऐसा देखिए,
इसको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं। कभी कभार कहीं ना कहीं रिस्क भी लगता है कि इसका लगता है कि आपकी तरफ आना थोड़ा रिस्की तो है, या इसको फैमिली मना करेगा या मना कर रहा है, ठीक है, या आपके लाइफ में आए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो एक डर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर काम कर रहा है। सो ये व्यक्ति खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है, सेफ जोन से ना बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसको लगता है कि आपके लाइफ में आने में, एक्शन लेने में एक रिस्क तो है, बहुत बड़ा रिस्क है, आपके तरफ आना है, न्यू बिगिनिंग करना है, ठीक है, बट वो इजी नहीं है, डर भी है मन में, ठीक है। तो थॉट तो इनका यही है, थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये इंसान तो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है, आपको लेके अपना घर बसाना भी चाहता है, घर ले जाना भी चाहता है, बट उसके घर वाले लेना मना कर रहा है। देखो, ये इंसान का अगर बात से रहना तो इंसान आपको शादी भी करना चाहते हैं, बाराती लेकर आना चाहता है, शादी मैरिज प्रपोजल आपको देना चाहता है, ठीक है। लगता है कि क्योंकि 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ रही है, तो 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी मतलब देखिए रियूनियन दिखा रहे हैं। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट में हो, स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छे मैसेज है कि इंसान आपके साथ रियूनियन चाहता है गाइस, ठीक है। आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ फैमिली, आपके साथ बच्चे किड्स, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये इंसान चाह रहा है। तो दूर हो आप लोग इस टाइम, या तो आप लोग कहीं सोशल साइट से मिले हैं, डेविलिश बिहेवियर इंसान आपके साथ बहुत किया होगा पहले, आपके साथ लंबे टाइम से 2 साल का रिलेशन है शायद, या 4 साल का रिलेशन हो सकता है। तो देखो, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि डेविल की कार्ड की एनर्जी मुझे मिल रही है, जो दिखा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कोई तो थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी इनका फैमिली हो सकता है, इनका वाइफ हो सकता है, इनका हस्बैंड हो सकता है, इनका कोई दोस्त हो सकता है, इनका कोई एल्डर सिस्टर हो सकता है, मदर इशू हो सकता है। तो आपके साथ बुरा भी किए होगे पास्ट में, ताई ना, सो किए है ना। तो देखिए, या किए होगे, ठीक है। लेकिन आप ही आपको लेकर रिलेशन को वो कैसे ठीक करे, इसके बारे में काफ़ी इंसान ना सोच रहा है, कैसे चलाए आपके साथ अच्छी तरह से रिलेशन को, ठीक है। कैसे रिलेशन में बैलेंस बनाए, कैसे आपको अपने पास रख पाए, आपको समझाया जाए, ठीक है, कि मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, क्योंकि ये आपको लेकर सोच तो रहा है। सोचने के बाद बैलेंस के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं, बैलेंस चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो। ये आपको खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं गाइस, ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो खोना बिल्कुल नहीं है इसको, आपके साथ ही इसको रहना है। तो कैसे बैलेंस करें, तो बैलेंस करने में ये लगा हुआ है इस टाइम, ठीक है। तो इसका स्टेबिलिटी चाहिए, इसका फ्यूचर चाहिए, आपके साथ ही इसको रहना है, आपके साथ इसको बढ़ना है जीवन में। एक आप ही है जो इसके साथ सेट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंसान आपको सच्चा मानता है, लेकिन इसको पता है कि ये जो व्यवहार किए है ना आपके साथ, वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए थी, ठीक है, जो इन्होंने किया आपके साथ। तो उसको अब रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था मुझे, ओके। तो इसको लगता है कि आपके साथ ये शादी करेंगे, फ्यूचर दिखता है ये आपके साथ। अगर ये आपको ये सारे बात आपको बताएंगे तो आप इनके ऊपर ट्रस्ट करोगे कि नहीं, तो ट्रस्ट इशू हो सकता है, ठीक है। आप शायद इनको इग्नोर कर सकते हो, या आपको शायद लगेगा कि ये इंसान फिर से आ गए ड्रामा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, ठीक है। आप तो वेट कर रहे हो, आप बहुत पैशन लेके वेट कर रहे हो, लेकिन आपका ये जो पैशन है ना, धैर्य है ना, चिड़चिड़ापन में बदल गया, ऐसा आपकी एनर्जी आ रही है। आप पहले करता था, दिखाता था कि देखो मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, लेकिन आप क्या है ना, आप सब कुछ बंद कर दिए हैं, आप अपने एनर्जी वापस ले लिए हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी मुझे मिल रही है, जो दिखा रहा है कि आपने सारे एनर्जी वापस कर लिए हैं।
उठ ठीक है, आप ना कुछ इनको दिखा रहे हो, ना इनके तरफ जा रहे हो, ना इनको चेस कर रहे हो, ना इनको मनाने की कोई कोशिश अपने तरफ से कर रहे हो। आप बिल्कुल डिपेंडेंट हो इनके ऊपर कि क्या होगा, रिश्ता आगे आगे चलेगा कि नहीं, ये व्यक्ति क्या डिसीजन ले रहा है, ये आपको देखना है। इसके लिए आप वेट कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। तो आप सब बंद कर दिया है, आप अपने एनर्जी को बिल्कुल वापस ले लिए है। तो ये मुझे यहाँ पर देख रही है। तो ये व्यक्ति तो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकते, और तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम इससे बात नहीं कर सकते हो, तुम इससे बात नहीं कर सकती हो, तो ये नहीं करते, वो नहीं करते, यहाँ नहीं जाएगा, वहाँ नहीं जाएगा। ऐसा करके इंसान आपको पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, बहुत इस सब कुछ करते इंसान बहुत डेविल बन गया। तो हो सकता है कि इंसान आपको, आपके जो दिल है ना, आपका जो दिल है ना, तोड़ दिया अपने हरकतों की वजह से, या फिर आपका डाउट हो गया था कि इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, ये आपको बार बार नो कॉन्टैक्ट में डाल देता है, तो ये आपको ब्लॉक करके भाग जाता है किसी और के पास, है ना। और देखते हो तो किसी किसी का नेचर होता है, किसी को देखा और अट्रैक्शन हो गया किसी की तरफ। हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, इनका कुछ एडिक्शन है, ठीक है, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो दूसरी बात ये है कि इंसान बहुत गुस्सा वाला है, इनका ना बातों बातों पे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पार्टनर है आपका, ये पार्टनर आप ही के ऊपर आज भी स्टक है, वहाँ से मूव ऑन बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। ये चाह रहा है कि आप जैसे भी तैसे भी करके इनके लाइफ में रहो, इनके लाइफ से आप मूव ऑन ना करो, क्योंकि इनके लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ ये इंसान रियलाइज़ किए है। तो मुझे लग रहा है कि ये आपके ऊपर बिल्कुल नज़र बना के रखा है, आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, ठीक है, आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि उनको ना आपसे बहुत सारा मिक्स सिग्नल्स मिल रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर। क्या आप आज भी आप इनके लिए वेट करते हो, आज भी आपके दिल में कोई प्यार बची है इनके लिए, क्योंकि आप तो चेस नहीं कर रहे हो, आप अपने एनर्जी को बिल्कुल शिफ्ट कर लिए हो, ठीक है। तो एक पल इनको लगता है कि आपको एक इंसान चाहिए, दूसरे पल में इनको लगता है कि आप शायद इनसे मूव ऑन कर गए हो। तो इस चीज़ को लेकर इंसान कंफ्यूज है कि मुझे यहाँ रहना है, और एक पल उनको लगता है कि नहीं, मुझे उधर रहना नहीं, मुझे उनसे बात नहीं करना, मुझे उनको छोड़ना है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि देखो, ये इंसान चाहता है, ठीक है, ये नहीं चाहता कि ये इंसान आपको चाहता है, इंसान नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आए, कोई भी, इनके तरफ से आपके तरफ से, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आए, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपको लेकर बहुत सीरियस मुझे नज़र आ रहा है इस टाइम, और बहुत दुखी भी है व्यक्ति। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत परेशानी दिखा दे रही है एनर्जी में, ठीक है। काफ़ी रोते भी है आपके लिए, काफ़ी जैसे लग रहा है कि रातों का नींद इनकी ना उड़ गई है, जैसे कि रातों को उठकर इंसान सोचते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, रोते रहते हैं। इनको लगता है कि अगर आप इनको लाइफ में एक बार छोड़कर अगर चले जाएंगे ना, तो शायद इनकी लाइफ, आप जैसा कोई इंसान इनके लाइफ में कभी नहीं आएंगे। तो बहुत दुखी मुझे नज़र आ रहा है व्यक्ति, ठीक है। आपके लिए इंसान बहुत दुखी है, या फैमिली में कोई शायद प्रॉब्लम भी चल रहा है, किसी के लिए ऐसा भी एनर्जी आ रही है। तो थर्ड पार्टी इनका फैमिली भी है, ठीक है, फैमिली भी हो सकता है, आई ऑलरेडी टोल्ड। तो कोई प्रॉब्लम तो चल रहा है, थर्ड पार्टी इनका फैमिली हो सकता है, और भी इशू हो सकता है। तो किसी के पार्टनर तो चीटर की एनर्जी आ रही है गाइस, चीटर है, धोखेबाज है, दूरी बना रहा है, दूर जा रहा है, और इसको ऐसा लग रहा है कि आपको पता नहीं चलेगा, आपके ऊपर थर्ड पार्टी चूज़ कर लिए, ठीक है। आपको रहते हुए इंसान किसी और को चूज़ कर लिए, आपसे बहुत सारा प्रॉमिस करने के बाद इंसान सारे प्रॉमिस को तोड़कर किसी और को अपनाए। तो ये सारे चीटर की एनर्जी आ रही है गाइस। तो किसी का पार्टनर की एनर्जी ऐसा भी है, काफ़ी धोखेबाज इंसान, डोंट माइंड, ठीक है।
इनको लगा कि वो आपको, देखिए ये जो धोखेबाज इंसान, जो चीटर की एनर्जी मैं बता रही हूँ, किसके लाइफ में है आई डोंट नो, बट आ तो रही है एनर्जी ऐसी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, तो या मेल हो या फीमेल हो, जो भी है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप भी रहे इनके लाइफ में, दूसरा ऑप्शन भी रहे, बट आपको बिल्कुल पता ना चले और उनको भी पता ना चले कि आप उनके लाइफ में हो, और आपको पता ना चले कि वो इनके लाइफ में है, तीसरा पार्टी, ठीक है। तो इनको लगता है कि एक कुछ भी कर लेंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, एक कहीं भी चले जाएंगे, एक किसी से बात भी कर लेंगे, एक कुछ भी कर लेंगे। तो ये इंसान बहुत चालू है, चतुर है, 7 ऑफ सोर्स का एनर्जी। तो ये ना अपने हरकतों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, इन्होंने आज जो आपने इसे मुंह फेर लिया ना, इसकी हरकतों की वजह से ये चीज इनको आज समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इतना चतुर इंसान है ना, ये कहीं भी चले जाएंगे, किसी से भी बात कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। पर सोचते थे कि नहीं, आपको तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ये अगर आपका पार्टनर है तो मैं कहूंगी कि आप इसको छोड़ दो, मूव ऑन कर दो, मूव ऑन कर लो। क्यों? कि देखो, रिश्ते क्लियर होना चाहिए, है ना, पानी की तरह साफ होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं हो रही है, ये किसी काम नहीं का, ये रिश्ता किसी काम का नहीं है, ये इंसान किसी काम का नहीं है गाइस। वो अगर आज आपको सुख हैप्पीनेस नहीं दे पा रहे हैं तो आगे चलकर भी नहीं दे पाएंगे। अगर आप ऐसा डिसाइड किए हो कि मुझे इनसे मूव ऑन करना चाहिए, मुझे इतना सीरियस कनेक्शन को नहीं लेना है, तो आप वहां से मूव ऑन कर जाइए, यही आपके लिए बेटर होगा। आपको अलग ऑप्शन देखना चाहिए। एक ही जगह पर आप स्टक रहेंगे ना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये इंसान इन आउट बहुत करते हैं आपके लाइफ में, कभी आते हैं अपने मर्जी से तो कभी जाते हैं। तो आपको लगता है कि देखिए, एक बार आते तो है बहुत पैशनेट होकर, काफ़ी अट्रैक्शन लेकर, ठीक है, आएंगे आपसे 2-4 मीठे मीठे बातें करेंगे, ठीक है, आपको बहुत सारे सपने दिखाएंगे, ऐसा कुछ दिखाएंगे कि हाँ मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमको छोड़कर कभी जी नहीं पाऊँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं, हम दोनों का कोई फ्यूचर है, भविष्य है, ठीक है। बाद में इनका जब अपना काम हो जाएगा तो ये भाग जाते हैं। तो ऐसा एनर्जी भी किसी किसी के लिए आ रहा है। तो ये रिश्ता किसी काम का नहीं। एक आज जो कर रहे हैं ना, आगे चलकर ऐसा ही करेगा, ऐसा ही कंटिन्यू करेगा। आप जितना उनको प्रेशर क्रिएट करेंगे ना, या तो ये आपको ब्लॉक कर देंगे या पूरी तरह से आपको नो कांटेक्ट में डाल देंगे, आपके नंबर्स सब कुछ रिजेक्ट लिस्ट पे डाल देंगे, ब्लॉक लिस्ट पे डाल देंगे, कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो कम्युनिकेशन आप दोनों में बिल्कुल नहीं होगा, आप भी परेशान हो जाओगे। तो इनका क्या, इनका कुछ नहीं, ये तो ऐसा ही करते हैं ना, सभी के साथ ऐसा करते। जो व्यक्ति आपके साथ ऐसा करते हैं ना, वो दूसरे हर किसी व्यक्ति के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। ये इनका एक नेचर है, एक टाइप का इंसान होता है ऐसा। तो आपको वहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। या अगर आएंगे, आप वेट करते रहेंगे, आप वेट करेंगे कब आएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आ ही जाएगा ना। मेरे मन में, मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि ये व्यक्ति मुझसे कभी मूव ऑन नहीं कर सकते, ये तो मेरे लाइफ में आएंगे ही आएंगे। इतना प्यार जो मुझे इनको दिया है ना, इनको तो वापस तो करना ही है, वो मेरे प्यार को कभी भूल नहीं पाएंगे। आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप सोचेंगे ना ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, एक ज़रूर कुछ ना कुछ कोई किसी ना किसी दिन पर्सन ज़रूर समझेंगे। नहीं, नो, वो कभी नहीं समझेंगे, वो लोग समझने के लिए नहीं आते, ठीक है। एक ऐसा टाइप का इंसान है, ऐसा होता है। तो जब आएंगे आप तो वेट करते रहेंगे कि आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों ऐसा करता है, क्योंकि ये व्यक्ति को लगता है कि आप कहाँ जाओगे, आप तो कहीं उनको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते, आप और कहाँ जाएंगे, आप तो घूम फिर कर इन्हीं के पास जाएंगे ना, इन्हीं के साथ ही लटके रहेंगे ना, आप कहाँ जाएंगे, आप तो कहीं जा ही नहीं सकते। ये सोचकर ये आपको फॉर ग्रांटेड आपको इस कनेक्शन को लेकर रखे हैं, इसीलिए सारी चीज़ इंसान करते हैं। आपको भी समझ में नहीं आता है इंसान बातों बातों पे क्यों इतना मुझे बार बार क्यों ब्लॉक कर देते हैं, क्यों मुझे अनफ्रेंड कर देते हैं, क्यों मेरे लाइफ से चले जाते हैं बिना इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप परेशान रह जाते हो, ठीक है। आप इनके लिए बहुत
वेट करते हो, वेटिंग एनर्जी में रहते हो कभी कभार, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं आएंगे, आज आएंगे, नहीं कल आएंगे, ज़रूर आएंगे, एक दिन तो ज़रूर आएंगे, ये सोचकर आपने बहुत उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। ये इंसान आते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ ये तो आ गए, चलो हम दोनों लाइफ को अच्छी तरह से चलाएंगे, हम दोनों जीवन को बहुत अच्छी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो 2-4 दिन आपके साथ अच्छी तरह से रहेंगे, फिर ये इंसान वही हरकतें करेंगे, फिर आपको छोड़कर चले जाएंगे, फिर ये रिश्ता खराब हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि इंसान आ गए तो अच्छे, हमारा रिश्ता फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक है, हम दोनों कंटिन्यू करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो जो जो कह रहा है मैं वही करूँगा या करूँगी, क्योंकि ये तो आ गए, है ना। फिर ये इंसान क्या करेंगे, आपको छोड़कर चले जाएंगे। 2-4 दिन रिश्ता, हाँ आपका रिश्ता कब ठीक होगा, आपका रिश्ता ज़रूर ठीक होगा, 2-4 दिन के लिए ठीक होगा, फिर रिश्ता खराब हो जाएगा। तो ऐसा रिश्ता का कोई काम नहीं, आपको यहाँ से बिल्कुल मूव ऑन करना है। ये ही आपके लिए बेटर है। देखिए आप जितना होप रखेंगे ना, आप उतना ही आप डिसअपॉइंटेड होंगे, ठीक है। या तो आप मूव ऑन कर जाए टोटली इस इंसान से, अगर आपको ऐसा लगे तो, अगर आपका ऐसा सिचुएशन आए तो, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर स्टॉक रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मार्क्स माई वर्ड्स, ठीक है। तो इससे बेटर है आप किसी और को रेट करें, किसी और को चुनें, लाइफ में आगे बढ़े। जितने दिन तक इनके ऊपर स्टॉक रहेंगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इट्स गारंटेड, ठीक है। चलिए देखती हूँ आपका पार्टनर आपको क्या हिडन मैसेज है इनके तरफ से, क्या हाइड कर रहा है, सच में बात क्या है, सच में इंसान के दिल में प्यार इमोशंस है आपके लिए, या दिखावा है, या क्या कर रहा है, आएंगे तो क्या करेंगे। आई होप आपके साथ रेजोनेट ज़रूर हुआ। बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, क्योंकि मैं तो बहुत पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तो ऐसे एनर्जी मुझे बहुत मिलती है, इसलिए मैं सभी के लिए एक अलर्ट कर रही हूँ। आप समझते हो, सोच सकते हो कि मैं आप लोगों को अलर्ट कर रही हूँ, सावधान हो जाइए आप लोग, ठीक है। प्लीज गाइड करें, जस्ट यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या हिडन है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। आई नो आई मिस्ड ऑफ एवरीथिंग। देखिए ये इंसान जानता है कि सारी चीज़ों ने इन्होंने ही खराब किया है, ठीक है। अगर आज आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये अगर परेशान है, अच्छा 2 टाइप का एनर्जी आई है, एक तो चीटर का एनर्जी आई है, दूसरी बात ये है कि ये इंसान अगर आपको धोखे दिए हैं तो इंसान अभी कभी आज के दिन में इंसान काफ़ी रिग्रेट में है। ये जानता है कि इनकी वजह से चीज़ें खराब हुई है, इन्होंने खुद सब कुछ खराब किए हैं, इसके लिए इंसान आपको दोस्त तो बिल्कुल नहीं दे रहा है, सारी इंजाम आपके ऊपर, अपने ऊपर ले रहा है। इवन आई वर टू यंग, तो ये पर्सन आपके साथ जीना चाहते हैं गाइस, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना भी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, ठीक है। जो दूसरे लोगों के लिए एनर्जी आई है, इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, यस इनका रिग्रेट काफ़ी मुझे एनर्जी आ रही है गाइस, गिल्ट फील कर रहा है इंसान, फिर से आपको लाइफ में पाना चाहते हैं, अगेन आपको लाइफ में इंसान पाना चाहते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, यस ये बहुत सारी चीज़ें ना, ये आपसे बहुत सारी चीज़ छुपाए भी है गाइस, ठीक है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, यस काफ़ी अट्रैक्शन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, काफ़ी फ्लर्टिश एनर्जी, तो ये पर्सन ना काफ़ी अट्रैक्टेड भी है आपसे, मैग्नेटिक पुल इंसान आपके तरफ फील करते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो इंसान आपकी याद बहुत बार इनको ना दिलाते हैं, तो इसलिए पर्सन आपसे मूव ऑन कर नहीं पाते हैं, आज भी आपको बहुत मिस करते हैं, आपको लाइफ में चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे भी तैसे करके आप इनके लाइफ में रहे, आप इनको छोड़कर ना जाएँ, आप दोनों में बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ना आए, ठीक है। तो यही एनर्जी अभी आई है गाइस। ये पार्टनर जो है, जो भी है आपका पार्टनर, इस टाइम ये पार्टनर बहुत कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको इतना ही सोच रहा है ना, लग रहा है कि मैनिफेस्ट आपको कह रहा है कि हाँ आप इनके लाइफ में रहें, ठीक है। अगर आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इंसान आपके लाइफ में आ रहा है गाइस, बहुत जल्द आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी, किसी भी टाइम पर, किसी भी वक्त पर इनका कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। डिसीजन आपको लेना है, क्या आप इनको अलाउ करेंगे या ना करेंगे, अलाउ करेंगे या इनको इग्नोर करेंगे, डिसीजन आपका होगा, क्योंकि इंसान आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है,
आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन अट्रैक्शन की खातिर ये पर्सन बार बार आपके लाइफ में आते हैं, इन आउट तो बहुत करते हैं। ठीक है, तो सोच समझ कर आपको कदम लेना चाहिए, आपको कदम उठाना चाहिए। तो इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपका रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। ठीक है, आपका क्या सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलते दूसरे पर, तब तक के लिए बाय बाय।